नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा क्योंकि कल हमने एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो में हमने बताया था कि आंगनबाड़ी भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है हरियाणा के अंदर। और सबसे पहले हरियाणा में रेवाड़ी जिले में जो है इसके फॉर्म शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जो है सभी जिलों में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में आपको मिला है, ऑनलाइन नहीं भरना है। तो ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से लेके आना है, कैसे इसको फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म में नीचे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो हैं पात्र पाए गए हैं या फिर आपका फॉर्म सही है तो ही आप इस फॉर्म को जो है एक्सेप्ट करेंगे डिपार्टमेंट वाले। अदरवाइज अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया या फिर इसमें के अंदर कोई दिक्कत है जो आपने गलत भर दी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका इंटरव्यू नहीं आएगा और आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी जानकारी जो है आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हर स्कीम की जानकारी जो है हरियाणा के अंदर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रेवाड़ी का है उसके अंदर आपको जाना है, वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपको जो है ये फिल कैसे करना है इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे तरीके से जो है दिखा देते हैं। पूरा फॉर्म जो है वो आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये मैं अपना लगा देता हूँ, किसी महिला का मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे क्योंकि इशू हो जाता है वीडियो के ऊपर काफ़ी सारा। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अच्छे से गोंद से चिपका देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है आवेदित पत्र। आप आंगनबाड़ी वर्क कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं या फिर आंगनबाड़ी सहायिका यानी कि हेल्पर के लिए। ये वर्कर के लिए है, ये हेल्पर के लिए है। आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके ऊपर टिक करना है। अगर आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास होनी चाहिए। अगर आप सहायिका के लिए कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के आगे आपको ऐसे टिक का निशान जो है वो लगा देना है। अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका यानी हेल्पर के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद परियोजना ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, जैसे आपका ब्लॉक है नाहड़, नाहड़ है, या फिर आप रेवाड़ी है तो आप रेवाड़ी करें। ठीक है, अगर आपका नाहड़ ब्लॉक नहीं है तो रेवाड़ी ब्लॉक लगता है तो आप रेवाड़ी करें। अगर आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, ग्राम पंचायत यानी कि आपका गांव कौन सा है, आपका जो भी गांव का नाम है वो गांव का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझपुर है जैसे मेरे गांव का नाम सांजरवास है तो मैं यहाँ पे सांजरवास लिखूँगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, नाम यहाँ पर आपको वही लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे नाम मैं लिख देता हूँ गीता लिख देता हूँ। ठीक है, गीता एज इट इज़ आपको लिखना है जो 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, उसके बाद पिता या पति का नाम, अगर आप पति का नाम लिखना चाहते हो तो पति के नाम के ऊपर टिक कर दें और अपने पति का नाम यहाँ पर लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुरेश, ऐसे ही रैंडम मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी यहाँ पर आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको दिन लिखना है कि 19 तारीख, उसके बाद डैश लगाना है, दूसरा महीना, उसके बाद डैश लगाना है 1990, 91, 95, 2000 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस प्रकार लिखनी है। ठीक है, आयु अंतिम तिथि को। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप अंतिम तिथि यानी कि 29 तारीख 29/7/2026 तक आप कितने साल और कितने महीने के हो चुके हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर एज कैलकुलेटर सर्च कर देना है। ठीक है, एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर जैसे आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में आपको 29/7/2026 डालने हैं। उससे आपकी एक्यूरेट एज आ जाएगी कि आप जो हैं 30 साल और 6 महीने की हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको श्रेणी करनी है कि आप सामान्य यानी कि जनरल कास्ट से आती हैं,
अनुसूचित यानी कि SC कास्ट से आती हैं, पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग में आपका आ गया OBC, ठीक है। तो मैं OBC से हूँ तो OBC के ऊपर जो है यहाँ पर टिक कर दूंगा, ठीक है। ये सामान्य श्रेणी का टिक है, ये अनुसूचित जाति का टिक है, ये इसका टिक है, ये अन्य का टिक है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं तो आप विवाहित पर टिक करें, अगर आप विधवा हैं तो विधवा पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, 4 अक्षर, उसके बाद दोबारा से 4 अक्षर यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद फिर से आपको 4 अक्षर यहाँ पे लिखने हैं। तो हल्का सा स्पेस यहाँ पर रख लोगे तो ये बिल्कुल सुंदर दिखाई देंगे, ठीक है। परिवार पहचान पत्र संख्या, आपकी फैमिली आईडी का नंबर जो है वो यहाँ पे मांगा गया है, तो फैमिली आईडी का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी, यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे लिख दें, फ़ोन में आपके पास मिल जाएगी, जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे लिख दें। पत्राचार का पता, ठीक है, अगर आपके गांव के अंदर ही आपका पोस्ट ऑफिस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गांव व डाकघर। मेरे गांव का नाम सांजरवास है, आप अपने गांव का नाम लिखिए। जिला रेवाड़ी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में आपका पिन कोड लिखना चाहें, जैसे मेरा पिन कोड 1242 है, आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप इसके अंदर इंटर करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एजुकेशन मांगी गई है। अब एजुकेशन में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। लगभग जो महिलाएं हैं हरियाणा की ही होंगी, तो उनका जो बोर्ड होगा 10वीं का वो होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ठीक है। उत्तीर्ण, आपने 10वीं कब पास की है, तो 10वीं आपने 2009 में पास की है। प्राप्तांक, आपने उसमें कितने अंक लिए हैं, 302 लिए हैं, 305 लिए हैं, 310 लिए हैं। कुल अंक कितने थे, 500 में से हैं, तो 500 में से काफ़ी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके मार्कशीट में 600 में से लिखे होंगे, तो आपको 600 में से ही लिखना है। परसेंटेज आपकी यहाँ पे कितनी बन गई, तो परसेंटेज जो हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है 60.40%, ठीक है। 12th आपको फिर से यहाँ पे लिखना है कि हरियाणा बोर्ड से है या फिर भाई आपकी हरियाणा ओपन स्कूल से है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2011 में पास की है, 400 नंबर आए हैं 500 में से, तो 5 40 80% यहाँ पर आपके हो गए। स्नातक में आपने जो है MDU रोहतक से की है या फिर कहीं और से की है तो वो आपको लिखना है, ठीक है। MDU रोहतक की जगह अगर हिंदी में पूरा फॉर्म है तो यहाँ पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक आपको लिखना है, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ठीक है। 2014 में पास की है, आपके नंबर जो हैं 2000 नंबर आए हैं 3000 में से, तो ऐसे आपको लिखने हैं, यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास अन्य यानी कि एनटीटी वगैरह कुछ हैं तो यहाँ पे लिखना है कि एनटीटी का जो कोर्स है उसका बोर्ड कौन सा है, वो बोर्ड आपको लिखना है, कब पास की है, कितने नंबर आए हैं, कुल कितने नंबर हैं और परसेंटेज कितनी हो गई, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आपके पास कोई अनुभव है, अगर हाँ पे आप टिक करते हो तो किस पद का अनुभव है, आप वर्कर थी, कितने साल कितने महीने रही हैं। अगर नहीं पे टिक करते हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं पे टिक करें और इनको खाली छोड़ दें, ठीक है। विशेष श्रेणी, अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता या फिर दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड हैं, तो विधवा है तो विधवा पे टिक करें और विडो सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। और विडो सर्टिफिकेट के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में हमने बताया है कि विडो सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो आप इजीली बनवा सकते हो, मात्र 1 दिन की प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे कह रहा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करने वाले हैं। तो 10th की मार्कशीट आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है बिल्कुल साफ़, ठीक है। 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास BA BSc कुछ है तो उस शिक्षा के भी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। आपका डोमिसाइल, ठीक है, आपका जो डोमिसाइल है
वो आपको यहाँ पे लगाना है। आधार कार्ड की कॉपी, परिवार पहचान पत्र की कॉपी। अगर आप SC ST, ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस, सीधे आपने एक्सपीरियंस पे टिक किया है, यहाँ पे डाला है, तो एक्सपीरियंस की कॉपी आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि आज जो है मैं 27/07/2026 को फॉर्म फिल कर रहा हूँ। स्थान जो है आप कहाँ से कर रहे हो, रेवाड़ी जाके जमा कर रहे हो तो रेवाड़ी लिखो आप। अगर आप गांव से कर रहे हो तो गांव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको आपके साइन करने हैं, खुद के जिस महिला का फॉर्म जो है उसके साइन यहाँ पे करने हैं। और इसको जो है आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये वो फिल करेंगे। आप पात्र पाए गए हैं तो यहाँ पे टिक करके आपका जो है इंटरव्यू होगा। अगर आप अपात्र पाए गए हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। और विडो सर्टिफिकेट के लिए जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द ही वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है। विडो सर्टिफिकेट मात्र 1 दिन में बन जाएगा। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा ने राम राम।